अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मगज़ मसाला रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हमने ठंडा पानी लिया है और इसमें हम एक बड़े जानवर का मगज़ डालकर इसे साफ़ करेंगे। कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसी तरह ठंडे पानी में इसे डिप रहने देंगे और 10 मिनट के बाद अब हम इसकी सफाई करेंगे। ठंडे पानी में डिप करने से ये फ़ायदा होगा, जो इसके ऊपर जेली और ये जो बारीक रगें हैं ये आसानी से उतर जाएंगी। तो देखें, इसी तरीके के साथ हमने इस मगज़ को साफ़ कर लिया है। और अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और साथ ही हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें ये जो मगज़ है इसे रखेंगे और कम से कम 5 से 6 मिनट हम इसी तरह से पानी में उबाल आने देंगे और इस मगज़ को हम पकने देंगे। तो देखें 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे इस तरह से एक छन्नी में निकाल लेंगे और कम से कम 2 से 3 मिनट हम इसी तरह से रहने देंगे ताकि इसमें जो पानी वगैरह हो वो भी इससे निकल जाए। तो 3 मिनट इसी तरह से छन्नी में रखने के बाद अब हम इस तरह एक बर्तन में डाल लेंगे और छुरी की मदद से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। देखें, इस तरह से आपकी मर्ज़ी है जितने जितने आपने इसके टुकड़े करने हों, तो इस तरह से बिल्कुल बारीक हम छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल को हल्का गर्म करने के बाद अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज ऐसे चॉप कर लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप 3 भी डाल सकते हैं। और इनको हमने ब्राउन वगैरह नहीं करना, ना ही हमने इनके ऊपर कलर लाना है। बस इन प्याज़ों को हमने हल्का नरम होने तक पकाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज जो हैं वो बिल्कुल नरम हो गए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन 1 चम्मच। और अब हम अदरक और लहसुन को 2 से 3 मिनट इसी तरह से पकाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे और इसे हम पकाएंगे। 3 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ 1 टमाटर। टमाटर को ऐड करने के बाद इसे हम इसी तरह चम्मच चलाते हुए पकाएंगे नरम होने तक। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून हम इधर पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। इसके बाद 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। साथ साथ इसमें हम चम्मच चलाते जाएंगे इन मसालों को डालने के बाद। और इसके बाद अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तकरीबन 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है, फिर भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक को ऐड करने के बाद भी अच्छी तरह से इस मसाले को हमने भून लेना है। इसी तरह से चम्मच चलाते हुए मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मगज़ और इसे ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे दम लगा देंगे कम से कम 3 मिनट के लिए, बिल्कुल लो आंच पर। देखें, इतनी आंच होनी चाहिए। तो देखते हैं 3 मिनट के बाद एक बार फिर से चम्मच चलाएंगे अच्छी तरह से। चम्मच चलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। हल्का हल्का हम इस तरह ऊपर गरम मसाला डालेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून ही। और इसके बाद अब हम कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे इसके ऊपर और साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया।
और इसके बाद साथ ही थोड़ा सा अदरक, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक कट किया हुआ। इन चीज़ों को डालने के बाद अब फिर से हम इस पर दम लगाएंगे कम से कम 3 मिनट के लिए। तो देखिए 3 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त मगज़ का सालन तैयार है। आप लोग भी बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की और रेसिपीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।